नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का। नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। अलीगढ़ के थाना विजयगढ़ इलाके के गांव नगला तुला सिथरौली में शादी समारोह के बाद दुल्हन विदाई और दहेज का सामान ले जाने को लेकर दोनों ही पक्षों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखता मामला मारपीट तक पहुंच गया। घायलों के मुताबिक दुल्हन पक्ष ने बावर्ची के औजारों से बारातियों को जमकर पीटा है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को इलाके में जितेंद्र और रोशनी का शादी समारोह कार्यक्रम था। शादी समारोह शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। अगले दिन शनिवार को यानी कि आज विदाई की रस्म अदाई होनी थी, जिसमें शादी समारोह में मिला दान दहेज भी साथ लेकर जाना था। दूल्हा पक्ष के बताए अनुसार विजयगढ़ कस्बा जिला हाथरस के करीब पड़ता है, जहां तीसरे फेज का रविवार को चुनाव है, जिसके चलते दान दहेज भर कर ले जाने के लिए वाहन नहीं मिला। इसी के चलते लड़की पक्ष से गुजारिश की गई कि हम फिलहाल दुल्हन की विदाई करके ले जा रहे हैं, दान दहेज बाद में ले जाएंगे। इसी बात को लेकर दुल्हन पक्ष ने ये कहते हुए विदाई से मना कर दिया कि दुल्हन की विदाई दहेज के साथ ही होगी। इसी बात को लेकर लड़की और लड़का पक्ष के बीच विवाद हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि नौबत मारपीट तक आ गई। दूल्हा पक्ष का दुल्हन पक्ष पर आरोप है कि उन्होंने हलवाई के औजारों से बारातियों को पीटा है। इस घटना में दूल्हे के परिवार से करीब 5 लोग घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर इलाका पुलिस पहुंची और घायलों को उपचार हेतु मलखान सिंह जिला अस्पताल भेजा, जहां सभी का उपचार जारी है। वहीं दूल्हा पक्ष का कहना है कि वह आरोपियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही चाहते हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर तहरीर के आधार पर कार्यवाही की बात कह रही है। नाम बताइए आप अपना। थान सिंह। कहाँ रहते हैं आप? सिथरौली। अच्छा, आप यहाँ 5 लोग घायल आए हैं, कैसे घायल हुए हैं, क्या है पूरा मामला? अरे हम सामान में था ना, गाड़ी ना मिल रही आज। सामान की कह रहे वो सामान जाए ले जाओ। कौन सा सामान, कैसा सामान, पूरी घटना बताइए। ऐसे सामान ऐसा है जो लड़की का ब्याह मतलब शादी लड़के की करने लाए ना, तो जो डेकोरेशन मिलता है, जो घरेलू सामान, दहेज का। हाँ दहेज का, तो गुन के यहाँ से ले जाओ या सामान भरवाओ। मैंने की भैया गाड़ी ना मिल रही, आज नहीं तो कल भर जाएगा या परसों भरवा लेंगे। तो मैंने उन घर वाले से यही बात करी, मैंने आज नहीं कल रहता है, कल भरवा लेंगे या परसों कल इलेक्शन है तो परसों भरवा लेंगे। तो उन्होंने रोंदा रानी मारपीट चालू कर दी है, क्योंकि लड़की ना जाएगी। तो मैंने कि मत भेजो, लड़की मत भेजो। अजी, बारात कब ले गई थी आप? रात कल ले गए से 18 तारीख। हाँ, आज वापस हो रही। आज विदाई करनी थी। विदाई हो चुकी थी। विदाई हो चुकी थी, हाँ, लेकिन लड़की को उन्होंने रोक लिया। रोका और मेरी सामान भरवाओ, लड़की जाएगी। तो मैंने सामान तो भैया भरवाना जा रहा हूँ, आज वाहन ना मिल रहे हमें। अच्छा, आपको वाहन नहीं मिला सामान ले जाने के लिए, इसलिए उन्होंने क्या कहा? गुन्नत का उनकी सामान ले जाओ जब लड़की जाएगी। अच्छा, सामान ले जाओ तभी लड़की जाएगी। हाँ, तो मैंने कि कल लड़की मत भेजो, कल या परसों में सामान ले जाएंगे। जब भेज दी भैया तुम्हारा जी। अच्छा, सुपल तो 2 लोना उनके बुआ के और मामा के, उनके मौसी का, और गुन्ने हथ का मारपीट चालू कर दी। अच्छा, आप 5 लोग घायल हैं कि मारा कैसे, आपको क्या मारा? अब तो जितो ईंट मारी है, ईंट इसके गुमारा को हथ का, जो हलवाई वाला कोचा जो सब्जी बनाते हैं ना, सब्जी हलवाई वाला जी इसके मारा है। अच्छा, हाँ, मेरे ईंट मारी है, ईंट पत्थरा। अच्छा, ये आप 5 लोग घायल हैं, क्या एक ही परिवार से संबंधित है? हाँ, एक ही परिवार से संबंधित है। 5 लोग। आप बारात में गए हुए थे और जब विदाई करने हुए उसके बाद जब लड़की को उन्होंने नहीं भेजा ना, सामान ले जा, लड़ी भेजी मैं। तो मैंने कि मत भेजो, ससोई मारपीट चालू। मारपीट कर। कितने लोग होंगे उधर से मारपीट में? वहाँ तो भाई गांव से और आराम से कपेश जाती है। आपके अलावा और भी कोई घायल है क्या? ना यही है, 5 लोग ही घायल हैं और सभी लड़के पक्ष के जो परिवार के लोग हैं। हाँ, एक आध और बैसो घायल है, तो उनके फुल्ली ना चूटाते, एक आध और घायल है। मतलब ईंटों से मारा गया है? हाँ, और वो जो हलवाई वाले जो कोचा से, ईंटों से, उनसे मारा गया। हाँ। आपने पुलिस को शिकायत करी? हाँ, पुलिस से शिकायत करके आए ना। थाने गए थे आप? हाँ। अच्छा, मौके पर पुलिस आई थी क्या? ना, मैं सामने। अब आगे आप उन पर कार्रवाई करना। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में बन्ना देवी अस्पताल के एएनएम-टीसी केंद्र पर सभी ब्लॉक और शहरी क्षेत्र के कोल्ड चेन हैंडलर्स को नियमित टीकाकरण व कोविड वैक्सीनेशन को लेकर 2 दिवसीय कोल्ड चेन हैंडलर्स के प्रशिक्षण सत्र संपन्न हुआ। इस मौके पर सीएमओ डॉक्टर नीरज त्यागी मौजूद रहे।
कार्यशाला में कोल्ड चेन हैंडलर और अटेंडेंट को यूएनडीपी के वैक्सीन और कोल्ड चेन मैनेजर की तरफ ई-विन कोविड टीकाकरण और नियमित टीकाकरण तथा कोल्ड चेन से संबंधित उपकरणों के रखरखाव व नियमित टीकाकरण के निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। साथ ही चाई संस्था के RIPC ने भी सभी को माइक्रोप्लान ABD के बारे में बताया। कार्यशाला में स्वास्थ्य विभाग के DIO डॉक्टर M.K. माथुर व डिप्टी DIO शरद गुप्ता के सहयोग में प्रशिक्षक के रूप में चाई KRPC विजय कुमार गर्ग व UNDP से कोल्ड चेन मैनेजर मौजूद रहे। शासन के दिशा निर्देशन में 2 दिवसीय कार्यशाला का कोल्ड चेन हैंडलर का आयोजन किया गया था, जिसमें इन लोगों को ये बताया गया कि हमारी जो वैक्सीन है उसका रखरखाव कैसे किया जा सकता है और उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए आपको क्या क्या कार्य करने हैं, जिसका हमारे यहाँ से UNDP और स्वास्थ्य विभाग ने मिलकर इसका आयोजन किया और उनको ये बताया गया कि इस वैक्सीन की कितनी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये वैक्सीन फील्ड में जाती है और फील्ड से लौट कर आती है, तो इसका रखरखाव कितना इम्पोर्टेंस है, इसलिए कार्यशाला का आयोजन किया गया था। सर आपका डेजिग्नेशन पूरा बता दीजिए। डॉक्टर M.K. माथुर, एडिशनल CMO, अलीगढ़। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक माधवराज सदाशिवराव गोलवलकर उपाख्य श्री गुरु जी के जन्मदिन दिवस पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हरिगढ़ महानगर द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन मलखान सिंह जिला चिकित्सालय में आयोजित किया गया, जिसमें सर्वप्रथम सुबह 9 बजे हवन यज्ञ किया गया। तत्पश्चात रक्तदान शिविर का शुभारंभ भारतीय मजदूर संघ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री शंकर लाल, सह विभाग संचालक ललित, महानगर संघ संचालक अजय सर्राफ, CMS डॉक्टर ईश्वरी देवी बत्रा ने संयुक्त रूप से भारत माता व गुरु जी के चित्रों के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। मुख्य वक्ता शंकर लाल ने कहा कि संघ द्वारा पूरे देश से विभिन्न प्रकार के सेवा कार्य किए जाते हैं और उसी श्रृंखला में संघ की महानगर टीम द्वारा रक्तदान शिविर लगाकर निस्वार्थ सेवा का उदाहरण लगातार 9 वर्षों से समाज के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, जो एक अनुकरणीय कार्य है। इस कार्य से नवीन स्वयंसेवक भी रक्तदान करने की प्रेरणा लेते हैं। हाँ, नाम क्या है आपका? मेरा नाम है भाई साहब कार्तिक भारद्वाज। और ये कार्यक्रम किस उपलक्ष्य में किया? ये जो संघ के द्वितीय सरसंघचालक थे गुरु जी गोलवलकर जी, उनके जन्मोत्सव पर ये कार्यक्रम रखा गया है जी, रक्त शिविर जी। और मैं पहली बार अपना रक्त दिया है मैंने। पहली बार रक्तदान किया आपने? हाँ जी भाई। तो कैसा लग रहा है? आपने पहली बार रक्तदान किया है तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हुआ है और हर साल 1 साल में 3 बार व्यक्ति को अपना रक्त जरूर देना चाहिए। जी भाई साहब, ये कार्यक्रम किस उपलक्ष्य में किया जा रहा है भाई साहब? भाई साहब, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यक्रम रक्तदान शिविर आज परम आदरणीय गुरु जी की जन्मदिवस के अवसर पर पिछले 9 वर्षों से लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है जी। और 9 वर्षों से लगातार मैं भी कर रहा हूँ रक्तदान। अच्छा। और काफ़ी लोगों से करा भी चुका हूँ जी। और लोगों से आग्रह भी करता हूँ कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना चाहिए। ये कौन सा क्या बार रक्तदान किया आपने? भाई तो ये 9वीं बार है। ये 9वीं बार है। और आज आपके द्वारा कितनों का रक्तदान? लगभग 25 शब्द लोग यहाँ आ चुके हैं रक्तदान करने मेरे द्वारा। 25 लोगों का आपके द्वारा हो चुका है। और आपने ये 9वीं बार किया है। ये कार्यक्रम किस उपलक्ष्य में हो रहा है? जी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से हो रहा है। इसमें हमारे महिला स्वास्थ्य कार्यक्रम आज़ादी है, उसके कार्यकर्ताओं ने भाग लिया है, जिसमें मैंने भी अपना पहली बार ब्लड डोनेट कराया है और मेरे और साथी हैं उन्हें भी कराया है। हम सभी ने इसमें योगदान दिया है। स्वास्थ्य विभाग के लिए जब हम स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे हैं तो स्वास्थ्य विभाग के लिए ही हमने योगदान दिया। जी। आपका नाम क्या है? रचना शर्मा। जी। रचना शर्मा, महिला स्वास्थ्य कार्यक्रम आज़ादी की मैं DC हूँ। आपका नाम क्या है? हुक्म सिंह।
ये कार्यक्रम क्या है? यह अपने जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंचालक जी। परम पूज्य गुरु जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष यह रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है और इसमें जो हमारे संघ के जो स्वयंसेवक हैं वो अपना रक्तदान बढ़ चढ़ करके करते हैं। तो आपका इस कार्यक्रम में जो रक्तदान लगभग जब से स्टार्ट हुआ है तो कितनी बार दे चुके हैं आप? मैं गुरु जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 5 बार रक्तदान कर चुका हूँ। वैसे 2 बार मैंने रक्त और भी दिया है। इस तरह से 7 बार मैं अब तक रक्तदान कर चुका हूँ। तो आपको रक्तदान देते समय कोई दिक्कत या कोई परेशानी कुछ? नहीं, मुझे अभी तक तो ऐसी कोई परेशानी महसूस नहीं हुई, बल्कि और एक सुखद अनुभूति होती है कि मेरा रक्त किसी के जीवन को बचाने के काम में आएगा। तो रक्तदान कैसे कितने वर्ष तक कर सकते हैं? ये तो ये व्यक्ति अगर फिट है तो वो कर सकता है, ऐसा इसमें कोई उम्र नहीं होती। मेरी खुद की उम्र 43 साल है, फिर भी मैं अपना रक्तदान कर रहा हूँ। बस यही देखा जाता है कि व्यक्ति फिट हो और उसमें कोई बीमारी ना हो। आपके माध्यम से इस शिविर में कितना रक्तदान हो चुका है? जी, काफ़ी लोग कर रहे हैं। मेरा खुद का अपना 41वां नंबर है, तो मुझसे पहले 41 लोग कर चुके हैं और मेरे बाद भी सारे भी। आपके माध्यम से भी कितना लगभग आपने कितनों का कराया है? 8 से 10 लोग मेरे माध्यम से आज यहाँ पर आ रहे हैं जो रक्तदान कर रहे हैं। जी, ये कार्यक्रम किस उपलक्ष्य में मनाया, जिला चिकित्सालय में किस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है? मैं दीपक शर्मा, नगर कार्यालय विश्वकर्मा नगर। अपना रक्तदान का ये कार्यक्रम लगभग 9 वर्षों से अनवरत चला। संघ के द्वितीय सरसंचालक परम पूज्य श्री गुरु जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम मनाता है और लगभग जब से ये कार्यक्रम चल रहा है, जब से मैं लगातार इसमें सहयोग करता आ रहा हूँ, रक्तदान करता आ रहा हूँ। साथ में मेरी पत्नी। आपने इस शिविर में लगभग कितनी बार रक्तदान का सहभागिता दे चुके हो? लगभग 9 सालों से लगातार इस शिविर में दे रहा हूँ। वर्ष में बीच में और कहीं भी आवश्यकता हो जाती है तो वहाँ पे भी मैं रक्त देने जाता हूँ। लगभग अब तक 14 बार हो चुका हूँ। ये कार्यक्रम वैसे किस उपलक्ष्य में किया जा रहा है? आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हरिगढ़ महानगर के द्वारा संघ के द्वितीय सरसंचालक पूज्य गुरु जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। विगत 9 वर्षों से लगातार हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं जी। और अपने महानगर के साथ साथ जिले के स्वयंसेवक भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और उसी श्रृंखला में आज का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। लगभग कितनी संख्या में रक्तदान हो चुका है? लगभग हर बार शतक लगता है, इस बार भी शतक के करीब हम पहुँचेंगे और शाम तक वो संभवतः पूरा हो जाएगा। जी, आपको नाम क्या है? मुकेश राजपूत। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ आए देश के विख्यात स्वास्थ्य संस्थान मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पड़परगंज नई दिल्ली ने डॉक्टर पी कुमार नर्सिंग होम के साथ भागीदारी से वहां किडनी प्रत्यारोपण और यूरोलॉजिकल रोगियों के लिए अपनी विशेष ओपीडी सेवाएं शुरू की हैं। ये ओपीडी सेवाएं शुरू होने से जनपद और आसपास के क्षेत्र के सभी उम्र और सभी पृष्ठभूमि के लोगों को सर्वश्रेष्ठ इलाज और परामर्श पाने के लिए अब दूसरे शहर जाना नहीं पड़ेगा। अब ये ओपीडी कुमार नर्सिंग होम रामघाट रोड पर संचालित होगी और प्रत्येक महीने के तीसरे शनिवार को सुबह 11 बजे से 1 बजे तक मरीजों को सेवाएं देंगी। किडनी डिसीज हो जाती है उसका केवल इलाज ट्रांसप्लांट है, नंबर 1। नंबर 2, जो किडनी से संबंधित ट्यूमर्स की प्रॉब्लम है, खासतौर से कैंसर के रोगियों की, उसका यहाँ पर कोई इलाज नहीं है। हम ज़्यादा से ज़्यादा उनकी बायोप्सी करके केवल जाँच करके ये बता देते हैं कि तुमको कैंसर है या किस स्टेज का कैंसर है। लेकिन जब ये चीज़ कन्फर्म हो जाती है तो फर्दर ट्रीटमेंट के लिए हमको दिल्ली भी जाना पड़ता है और वी आर फॉर्चुनेट कि डॉक्टर पंकज गौड़ यहाँ हैं जो यहीं डायग्नोसिस करके मरीज का कम पैसे में अच्छा उपचार करके वहाँ पे जा करके फिर ऑपरेशन कर सकते हैं। अब ऑपरेशन करने के बाद जब मरीज वापस अलीगढ़ आएगा तो भी डॉक्टर पंकज गौड़ ही यहीं अलीगढ़ में देख लेंगे। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही इकोनॉमिकल स्टेप है कि कम पैसे में गरीब जनता का अच्छा से अच्छा इलाज हो जाए। तीसरी चीज़, कुछ बीमारियां जैसे पेशाब की बीमारियां हैं, बच्चे के अंदर जन्मजात पेशाब से संबंधित जो बीमारियां पैदा होती हैं, उन बीमारियों की अलीगढ़ में कोई सुविधा नहीं है। हम यहाँ पर केवल मरीज को देखा, उसका फ़ोटो खींचा और फ़ोटो खींच के उसको लिख करके चिट्ठी रेफर टू दिल्ली। तो जब हमें अच्छी टीम मैक्स हॉस्पिटल की अलीगढ़ पे मिलेगी तो ऐसे मरीज जो दिल्ली के नाम से ही डर जाते हैं
उनको कम से कम अलीगढ़ की ओपीडी में यहाँ दिखा करके उनको ये तो भरोसा दिलवा सकते हैं कि ये मरीज तुम्हारी ठीक हो सकता है। फिर उसकी इच्छा है कि वो दिल्ली जाए या ना जाए। लेकिन अधिकांश मरीज इलाज के लिए अगर सही जगह पहुंच जाते हैं तो एक ही स्टेज में और एक ही बार में पूरा इलाज हो जाता है। ये एक सबसे बड़ी बात है। तो कुल मिलाकर मैं तो कहता हूँ कि अगर यूरोलॉजी की टीम हमारे अलीगढ़ में आती है तो यहाँ की जनता को बहुत फ़ायदा होगा। यूरोलॉजी जो कि बच्चों के यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उन पे हमारा फोकस रहेगा। और तीसरा है जो एडवांस यूरो ऑन्कोलॉजी है, रोबोटिक सर्जरी है, जिसमें एडवांस किडनी और ब्लैडर और प्रोस्टेट कैंसर के केसेस हैं जिनमें रिकंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है, उनके लोगों के लिए। कितनी ज़्यादा इसके अंदर मात्रा इस वक्त बढ़ रही है, कितने पेशेंट ऐसे निकल रहे हैं, कितना हमारे लिए हार्मफुल है? देखिए, अगर किडनी ट्रांसप्लांट की बात की जाए तो जिस प्रकार से शुगर और बीपी का पूरे भारतवर्ष में इंसिडेंस बढ़ रहा है, उसी के प्रोपोर्शनेटली क्रोनिक किडनी डिजीज़ जो सीकेडी है, किडनी की बीमारियां हैं, उनका भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ रहा है। और हर साल पूरे देश की अगर बात करें तो करीब 10 लाख के करीब एंड स्टेज रीनल डिजीज़ में जाते हैं, जिससे कि हमें उन सभी को या तो किडनी ट्रांसप्लांट करना होता है या तो डायलिसिस करना होता है। एंड यूरोलॉजी आज आपके शहर अलीगढ़ में अपनी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट की ओपीडी की सेवाएं शुरू करने के लिए आया हुआ हूं। आप सभी लोगों का बहुत आभार। इसके अंतर्गत हम इसी शहर के लोगों को हर महीने के तीसरे शनिवार को सुबह 11 बजे से 1 बजे तक अपनी आउट पेशेंट सेवाएं उपलब्ध कराएंगे, जिसमें सभी गुर्दे के रोगों से प्रभावित, पथरी, कैंसर, पेशाब की थैली, प्रोस्टेट, बच्चे जो पीडियाट्रिक यूरोलॉजी के होते हैं जिनके जननांग में कुछ कमी होती है, गोली नहीं होती है, या इसके अलावा जो कैंसर के पेशेंट हैं यूरोलॉजिकल कैंसर्स के, उन सभी का उपयुक्त उपाय, इलाज और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है रोबोटिक सर्जरी, वो सभी यहीं से उनको उसका ऑप्शन मिल जाए, उसका आगे का कैसे करना है, क्या होना है, वो सब सुझाव मिल जाए, इसी के लिए यह ओपीडी शुरू की जा रही है। सर, यूरोलॉजी अलीगढ़ के अंदर काफ़ी लोग हैं, आप ऐसी कौन सी नई टेक्निक लेकर आए हैं? हमारे यहाँ पे जितना विदेश में ट्रांसप्लांट होता है उसका 90% कैटेगरिक डोनर होता है। उनके यहाँ इतना रोबस्ट सिस्टम है, इतना सिस्टमाइज्ड है कि किसी का भी एक्सीडेंट हुआ उसको अपने आप सेंटर पे जाएगा, अपने आप आईसीयू में आएगा, अपने आप उसके पहले से ही प्लेस रहते हैं उसके ऑर्गन्स, वो पहले ही अपनी प्रतिज्ञा प्लेस ले चुका होता है कि भाई मैं अगर ऐसे एक्सपायर होता हूँ तो मेरे अंग दूसरे को दे दिए जाए। अपने आप सारा सिस्टम बना हुआ है। 90% ऑफ ऑल द यूरोपियन कंट्रीज एंड अमेरिकन कंट्रीज, जो नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहा हूँ। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।